डियर स्टूडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे महात्मा गांधी जी ने ये क्यों चलाया, उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, क्या असहयोग करना ज़रूरी था, किसका असहयोग किया गया, किसका साथ नहीं दिया गया। बहुत सारे प्रश्नों के साथ आज हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो आओ जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। बात थोड़ी पुरानी है। 1909 में महात्मा गांधी जी ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का टाइटल था हिंद स्वराज। दरअसल उस किताब में ये लिखा गया था महात्मा गांधी द्वारा कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ ना दें, सहयोग ना दें, किसके लिए, प्रशासन चलाने के लिए, तो अंग्रेज़ हम पर राज नहीं कर पाएंगे और वो देश छोड़ के चले जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। इंडियन जो लोग थे ब्रिटिश रूल का सपोर्ट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 3 में लिखा है जितने भी टाइटल मिले हैं इंडियंस लोग को, नाइटहुड की उपाधि दी है, वो सब वापस कर दिए जाएंगे। बाइकॉट सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज होती है प्रशासनिक सेवाएं, उनका बाइकॉट करेंगे। हम किसी भी तरह का अंग्रेज़ों द्वारा दिया हुआ जो पद है उसको बाइकॉट करेंगे। 1920 में महात्मा गांधी जी ने शौकत अली जी के साथ पूरे देश की यात्रा की और अंत में पॉइंट नंबर 6 कांग्रेस सेशन नागपुर 1920 में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया और देश में चलाया गया। इस प्रोग्राम के तहत देश के विभिन्न देशवासियों ने अपनी जो उनको कभी कोई टाइटल दिया था या सर्विसेज में थे वो सब विड्रॉल कर दिए गए। सरकारी नौकरियों से उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। इस तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में ये आंदोलन कैसे चला। हम देखेंगे गाँव में कैसे चला, शहरों में कैसे चला, और जो प्लांटेशन वर्कर थे, बगीचों में काम करने वाले, कौन से बगीचे, चाय के बगीचे, जो कि अंग्रेज़ हमसे काम करवाते थे, वहाँ पर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह चला, बहुत ही बारीकी से देखते हैं। आओ आगे चलें। सबसे पहले देखते हैं शहरों में मध्यम वर्गीय जो लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरी बात, जितने भी विदेशी सामान थे उनका बायकॉट किया गया। विदेशों से कपड़ा ही आता था, उसका बायकॉट किया गया, वो नहीं पहनेंगे। लिक्वर शॉप्स वर पैकेटेड, जो शराब की दुकानें थी उसका घेराबंदी की गई। ये पैकेटेड शब्द आपको पेपर में आ सकता है। पैकेटेड शब्द का अर्थ होता है एक जैसे शराब की दुकान है, उससे पहले लोग खड़े हो जाते हैं उसके रास्ते में, लोगों को जाने नहीं देते हैं, तो शराब नहीं बिकेगी। तो इस तरह भी विरोध किया जाता है। 1921 और 22 के बीच में बहुत ज़्यादा क्या कपड़े का व्यापार रुक गया। किसका? अंग्रेज़ जो हमारे देश में करते थे, यानी अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई। हमारे देश में जो खादी बनती थी वो ज़्यादा बनने लगी, लोग उसको ज़्यादा यूज़ करने लगे, क्योंकि सीधी बात थी कि हमने सहयोग नहीं देना है, हमारी तरफ से 1 रुपया भी अंग्रेज़ों को फ़ायदे में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं बीच में होती रहीं और धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन ठंडा पड़ता गया। कहाँ? शहरों में, क्योंकि खादी से बने हुए कपड़े की कीमत ज़्यादा होती थी, अंग्रेज़ों के कपड़ों की कीमत कम होती थी। धीरे धीरे लोग बदल गए और ये मूवमेंट शहरों में ठंडा पड़ता गया। और जो स्टूडेंट थे और टीचर थे जिन्होंने बायकॉट किया था वो भी वापस स्कूलों और कॉलेजेस में आने लगे। तो शहरों में इस तरह अंत हो गया। अब हम गाँव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बाबा रामचंद्र के साथ कैसे घटना हुई है, कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हैं। बाबा रामचंद्र जो थे फिजी में एक गिरमिटिया मज़दूर थे।
ये गिरमिटिया क्या था? एक एग्रीमेंट होता था अंग्रेज़ों द्वारा लोगों के साथ। उस एग्रीमेंट के तहत लोगों को उठाकर दूसरे देशों में बगीचों में काम करने ले जाते थे। तो बाबा रामचंद्र भी वैसे ही थे, ये अब्द के थे, बाद में ये वहाँ से आ गए थे। उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी के इस मूवमेंट से अपने आप को जोड़ा। दूसरा, इन्होंने एक और बात वहीं की यहाँ भी देखी, क्या जमींदार ज़बरदस्ती काम करवाते थे। आगे शब्द लिखा है बेगार। बेगार है यानी काम करवाते रहना और सैलरी या कुछ पे नहीं करना। तो इनको बुरा लगता था। इन्होंने लोगों को जोड़ा और इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई, नाई धोबी बंद, यानी एक ज़मींदार के घर में काम करने के लिए नाई जाते हैं, धोबी जाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं। तो अगर जो ज़मींदार थोड़ा ज़्यादा बोलता है उसके घर में नाई धोबी इन्होंने बंद करवा दिए। इन्होंने बोला कोई काम करने नहीं जाएगा। ज़मींदार भी झुके और अंग्रेज़ों का जो साथ देते थे वो उस साथ देने से बचने लगे। 1920 के दशक में थोड़ा जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 300 गाँव में घूमे, अवध से चलना शुरू हुए और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। 1921 में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जमींदारों के घरों में, ताल्लुकदारों के घरों में अटैक करना शुरू कर दिया। इस अटैक की वजह से क्या हुआ, महात्मा गांधी कहीं ना कहीं आहत थे। उन्होंने तो ऐसा सोचा नहीं था। तो धीरे धीरे गांव में एक सिनेरियो इस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था ऐसा देखने को मिला। जब अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा था तो गांव और शहरों में नहीं हो रहा था, वो विरोध कहीं ना कहीं जंगलों में भी हो रहा था जहां आदिवासी लोग रहते हैं। आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरिल्ला वॉर इन 1920। गुरिल्ला वॉर ऐसा होता है जैसे आपको कोई मारने आए तो आप जंगलों में छुप जाते हैं और छुप पे उस पे वार करते हैं। इससे क्या होता है, जो एनिमी होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। तो गुरिल्ला वॉर कर रहा था अलूरी सीताराम राजू, जो कि गुडेम की पहाड़ियों आंध्र प्रदेश में रहते थे। तो उन्होंने क्यों युद्ध करना पड़ गया उनको अंग्रेज़ों से? अंग्रेज़ों ने क्या किया था, सारे जंगलों पे कब्जा कर लिया था, फॉरेस्ट एरिया सारा कब्जे में कर लिया था। आदिवासी कैसे अपना जीवन जीते, जंगलों पे डिपेंड थे वो। तो फिर उन्होंने, ट्राइबल पीपल ने उनका अपोज करना शुरू कर दिया। उनका लीडर था ये अलूरी सीताराम राजू, और उनको कहते थे कि उनको देवी शक्तियाँ प्रदान हैं, जो जिस पे हाथ रख दें उसको कुछ नहीं होगा, वो बीमारियों से दूर कर देंगे। उन्होंने धीरे धीरे लोगों के अंदर शराब को छोड़ना और खादी पहनना, अच्छे से जीवन जीना, ऐसे विचारधारा उन्होंने लोगों में डालना शुरू की। किसने? अलूरी सीताराम राजू ने। किसके मन में? आदिवासियों के मन में। और इन्होंने अंग्रेज़ों को इतना बुरा छकाया कि अंग्रेज़ इनसे डरते थे और कांपते थे। तो बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इनको एक बार पकड़ लिया 1924 में और इनको फांसी की सज़ा दे दी। कहीं ना कहीं एक सपूत भारत का, यहाँ भारत की जो भारत माता के आंचल में समा जाता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, कहीं ना कहीं बगीचों में काम करने वालों के साथ भी कुछ हो रहा था। आओ देखें। बगीचों में काम करते थे बहुत सारे भारतीय। कौन से बगीचों में? चाय के बगीचों में, असम बंगाल के बगीचों में। तो वहाँ क्या चल रहा था, महात्मा गांधी के बारे में विचारधारा जैसे चल रही थी, तो उन लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी ने अब आज़ादी ले आए हैं और अपना स्वराज हमें मिल गया है। वो बेचारे थे क्या, वो एक एक्ट से बंधे हुए थे जो 1959 में बनाया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी आदमी बगीचे को छोड़ के नहीं जा सकता। किसकी परमिशन के बिना? अंग्रेज़ों के परमिशन के बिना। तो इस एक्ट से वो बंधे थे और बेचारे काम करते रहते थे बगीचों में। जब उनको थोड़ी सी भनक लगी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला है, तो उन्होंने वो बगीचों को छोड़ दिया और अपनी मर्जी से वो अपने गाँव की तरफ बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ? फिर वही होना था जो कि एक
बुरी सरकार एक अच्छे लोगों के साथ करती है। उनको पकड़ा गया और उनको वहाँ पर पीटा गया और उनको दोबारा बगीचों में भेजा गया। वो बहुत हताश और निराश थे। कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने पूरे देश में एक चिंगारी सी जला दी थी 1920 के दशक में कि अब हमने अंग्रेज़ों से अपना पीछा छुड़ाना है और हमने अपना देश दोबारा वैसा का वैसा ही चाहिए जिसमें स्वराज हो, अपना राज हो। तो हमने छोटी छोटी ये बातें पढ़ी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गाँव में कैसे चला, शहरों में कैसे चला, लोगों ने क्या क्या किया और धीरे धीरे ये आंदोलन ठंडा भी कैसे हुआ। बगीचों में क्या हुआ, अल्लूरी सीताराम राजू, रामचंद्र, इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ। फिर एग्ज़ाम के टाइम आप कुछ इस तरह चलेंगे जैसे चित्र में दिखाया गया है। धन्यवाद।